अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 2 लोगोरिथम हमने स्टार्ट किया। इसमें 4 एसएलओज हमने कवर किए। इन 4 एसएलओज पे अभी तक हम 2 असेसमेंट कर चुके हैं। हर चैप्टर में लास्ट एसएलओ हमेशा एप्लीकेशंस होंगी, जिसमें तमाम कंसेप्ट जो आपने लर्न किए थे उनको अप्लाई करना है रियल लाइफ सिनेरियोस पे, सिचुएशंस पे। तो लास्ट लेक्चर में हम इन एसएलओस की एप्लीकेशंस को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। हमारा एसएलओ था अप्लाई लॉज ऑफ लोगरिथम टू रियल लाइफ सिचुएशंस सच एज ग्रोथ, डिके एंड साउंड लाउडनेस। 2.6 सेक्शन में ये अवेलेबल है और एक्सरसाइज नंबर 2.4 में ये स्किल सेट अवेलेबल है। लास्ट टाइम हमने कुछ तस्वीरें देखी, उन तस्वीरों पर आपके साथ गुफ्तगू की, आपका तबसरा लिया और हमने देखा कि जहां जहां एक्सपोनेंट था, जहां जहां पावर इन्वॉल्व थी, वहां वहां लोगरिथम इन्वॉल्व था। इसकी 2 मिसालें ये पिछली तस्वीरें थी जिसमें हमने ग्रोथ का जिक्र किया और इसमें हमने डिके का जिक्र किया। फिर मैथमेटिकल एप्लीकेशन एक बड़ी जबरदस्त थी कि लोगरिथम की, क्योंकि ये खसूसियत है कि वो पावर को कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर सकता है, तो बाज प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें जो वेरिएबल हम फाइंड करना चाहते हैं, जो अननोन हम फाइंड करना चाहते हैं, वो एक्सपोनेंट में अवेलेबल है, पावर में अवेलेबल है। तो लोगरिथम के इस्तेमाल से उसे हम कोफिशिएंट बना लेते हैं और अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देते हैं। यानी कि ये इसकी कैलकुलेशन बेस्ड एप्लीकेशन थी। ठीक है जी। फिर हमने लोगरिथमिक स्केल की बात की। एक सिंपल सा हमने पॉइंट ये अंडरस्टैंड किया कि एक ग्राफ पे जो स्केल आप सेट करते हो वो लीनियर होता है, जिसमें 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। ये लीनियर स्केल। एक हमने स्केल देखा था जो लोगरिथमिक था, जिसमें एक्सपोनेंशियल टाइम्स था, यानी कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64। ऐसा स्केल लोगरिथमिक स्केल कहलाता है। फिर हमने टीएच स्केल का जिक्र किया। ये डॉट जो स्क्रीन पे आप सब देख रहे हैं, इस डॉट में मैंने एक मिसाल शेयर की थी कि इस डॉट में बेटा बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं इस डॉट में सिर्फ। यानी कि साइज एटम का इतना छोटा है कि इस डॉट में भी अनगिनत एटम्स आ सकते हैं। तो पीएच स्केल बेसिकली एक स्केल है जिसमें हम आयंस की कंसंट्रेशन को, तादाद को मेजर करते हैं। अब आयंस 5, 10, 12, 13 तो नहीं होते, आयंस तो अरबों खरबों में है। इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं। इतने बड़े बड़े नंबर्स को हम क्यों याद रखें, क्यों उनको बार बार लिखें? तो हमने एक स्केल बना लिया जिसमें हम सिर्फ एक्सपोनेंट को लिखते थे, पावर को लिखते थे। इसे हमने पीएच स्केल का नाम दे दिया। अब एक्सपोनेंट अगर पावर है, सिर्फ उसको लिखना है, तो ये भी किसकी प्रॉपर्टी थी? लोगरिथम की प्रॉपर्टी थी। क्लियर है? ये तस्वीर जो है ये भी हमने देखी। ये लें जी। ये डिफरेंट लाउडनेस थे हमारे पास, लाउडनेस के लेवल थे। इसमें भी हमने देखा कि साउंड इंटेंसिटी जो है वो बहुत बड़े बड़े नंबर्स या बहुत छोटे छोटे नंबर्स में है। उनको एक रीडेबल स्केल में लाने के लिए हमने लोगरिथम का सहारा लिया। ये हमारे एसएलओस में कीवर्ड्स मेंशन थे, इसलिए ये हमने एप्लीकेशंस को हुसूसी देखा। ये रेक्टर स्केल था। रेक्टर स्केल में भी हमने यही देखा कि जब जलजला आता है तो हम तो सिर्फ ये सुनते हैं कि 5.6 शिद्दत का जलजला आया या 2.3 का या 3.4। इतनी बड़ी अर्थ है, इतना छोटी से नंबर से कैसे हिल गई?
तो नंबर बहुत बड़े हैं, बैकग्राउंड में फिनोमिनास बहुत बड़े हैं, लेकिन अगेन इतने बड़े बड़े नंबर्स को कौन याद रखे, कौन कैलकुलेशन का हिस्सा बनाए? हम उनको स्केल कर लेते हैं, और इसके लिए भी हम किसका सहारा लेते हैं? लॉग का, लोगरिथम का। ठीक है जी, गॉट इट? ठीक है, जो मैंने अभी आपसे बोला ये 4 लाइनों में मैंने समराइज कर दिया, ताकि जब आप इसको देखें तो आपको पता हो। गॉट इट स्टूडेंट? लें जी, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एवरीवन टुवर्ड स्क्रीन, शाबाश। टेक छोड़ के बैठे तमाम बच्चे, आई कैन सी एवरी वन ऑफ यू। अलर्ट एंड एक्टिव, टेक छोड़ के बैठे। अच्छा जी स्टूडेंट, प्रॉब्लम सुन लें, सिंपल सी प्रॉब्लम है, और फॉर्मूले में हिंट भी मेंशन है, और अगर ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में भी आएगा तो भी इसमें फॉर्मूला मेंशन होगा। ये अंडरस्टूड है, क्योंकि हमारा मकसद आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाना, हमारा मकसद इस फॉर्मूले में, इस प्रॉब्लम में लोगरिथम को या लोगरिथम के लॉज को इंप्लीमेंट करना है। तो फार्मूला याद करने नहीं बैठ जाना कि ये क्या है वो क्या है। ये एक फंक्शन है जिसमें एक सिचुएशन को मॉडल किया गया है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एक फार्मूला बना हुआ। ठीक है जी, अप टू स्क्रीन प्लीज। अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज अ हाफ लाइफ of 5000 years. If a sample contains 80 grams of the element, how long will it take for only 10 grams to remain? कैमरा प्लीज। कहते हैं जी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हमें जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लें ये वो एलिमेंट्स हैं जो अनस्टेबल होते हैं, जो एक खास वक्त में टूटना शुरू कर देते हैं। वो खास वक्त जो है उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। गॉट इट? अब कहते हैं 80 ग्राम्स का सैंपल मैंने लिया था, 80 ग्राम्स का सैंपल था, और वो 80 ग्राम से 10 ग्राम्स का सैंपल सिर्फ रह गया है, और इस 80 ग्राम से 10 ग्राम्स के दौरान कितना टाइम लगा है वो हमने फाइंड करना है। सुमीत मेरी टेबल से पानी वाली बोतल पकड़ेंगे जरा, कैमरा प्लीज। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सारे थोड़ा सा घबरा रहे हैं क्योंकि हमें रियल लाइफ सिचुएशंस की आदत नहीं है। तो थोड़ी सी एक कहानी सुन लें पहले। एवरीवन अलर्ट एंड एक्टिव, वेरी गुड। कहानी छोटी सी सुन ले। कभी हमने ये सोचा कि सोशल मीडिया या टीवी पे एक न्यूज चलती है कि हमें 5000 साल पुराना मिट्टी का बर्तन मिला है, हमें 10,000 साल पुराना एक जानवर का फॉसिल मिला है, या हमें बलोचिस्तान के अंदर से डायनासोर का पूरा स्केलेटन मिला है। यस, यू हेयर मी राइट। पाकिस्तान में से भी डायनासोर का पूरा स्केलेटन जो है वो डिस्कवर हुआ है, एंड आई बिलीव इट इज बिफोर पार्टीशन, और इसको ब्लोचीसोरस कहते हैं। यू कैन गूगल इट। तो कहने का मकसद है, हाउ वुड वी नो कि ये कितना पुराना है? देख के तो नहीं पता चलेगा आपको कि ये 5000 साल पुराना है, या वो चीज बोलती तो नहीं है। तो अल्लाह की कुदरत ऐसी है बेटा कि चंद ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड भी हो जाए लेकिन वो एनिमल के अंदर वो एलिमेंट सर्वाइव कर रहा होता है,
और उसको कम होने में एक खास टाइम लगता है, वो हाफ लाइफ होती। उस चीज में जो एलिमेंट था, जो एटम था, उसने कम होना है, लेकिन उसको कम होने में एक टाइम लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, हाफ लाइफ कहते हैं। ये याद रखना हमारा मकसद नहीं है सिर्फ कहानी हम तो सुन रहे हैं, हमें पता चल गया कि भाई पाकिस्तान से भी डायनासोर का स्केलेटन मिला है, एंड इट्स नॉट अ जोक। अच्छा, वो एलिमेंट जो है वो कम नहीं होता। अब देखो, ये डाटा क्या बता रहा है, ये डाटा बता रहा है कि अगर उस डायनासोर के जिस्म में फॉर एग्जाम्पल 80 ग्राम एटम था, फॉर एग्जाम्पल उस डायनासोर के जिस्म में बेटा 80 ग्राम एटम था, वो हास एटम जिसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, वैसे ही तो 5000 साल गुजरने के बाद ये 80 ग्राम जो है ये 40 होगा। हाफ लाइफ का मतलब आधा हो जाना। 5000 साल तक ये एलिमेंट उसके जिस्म में मौजूद रहेगा, उसकी हड्डियों में रहेगा, और 5000 साल बाद भी बेटा क्या हुआ, 80 ग्राम से सिर्फ क्या बना, 40 ग्राम। अगले 5000 साल बाद 40 से क्या बन गया, 20 ग्राम। कैमरा प्लीज। और अगले 5000 साल बाद 20 से कितना बन गया, 10। यानी कि हर दफा वो आधा आधा हो रहा है। मुझे बताइए, ये ग्रोथ का केस था कि डिके का केस था? कौन बताएगा? ये ज्यादा हुआ कि कम हुआ, ग्रो किया कि डिके हुआ? लिटिल स्टार्स। डीके क्या? डीके हुआ। अच्छा, वेरी गुड। प्लीज अपना माइक म्यूट नहीं करना, खोल कर रखो माइक। मुझे बताओ बेटा, क्या सिर्फ डिके कह दें तो चल जाएगा, या एक लफ्ज और लगा दें जिससे मतलब और वाज़ेह हो जाएगा? नहीं, सिर्फ डीके। एक्सपोनेंशियल डीके। वेरी गुड, एक्सपोनेंशियल डिके। वेरी गुड, एक्सपोनेंशियल डिके के पावर टाइम्स। पहली दफा 2 की पावर 1 से डिवाइड हुआ था, दूसरी दफा ये 80 जो है 2 की पावर 2 से डिवाइड हुआ, तीसरी बारी 2 की पावर 3 से, चौथी बारी 2 की पावर 4 से। तो इसको इसलिए क्या कहते थे, एक्सपोनेंशियल डिके। अब मेरी बात समझ आ गई बेटा, कि सिर्फ डायनासोर समझ आया बीच में? अच्छा जी, ये फार्मूला मैंने लिख दिया। अब फर्ज कर लो जब डायनासोर जिंदा था, उसके जिस्म में, उसकी हड्डियों में ये 80 ग्राम का सैंपल था। 80 का मतलब, सॉरी, आफ्टर टाइम टी, जब वो जिंदा था तो 80 ग्राम का सैंपल था, ए नोड, जिससे शुरू किया था। शुरू में कितना था, 80 ग्राम। फिर एक हास वक्त गुजर गया, उस हास वक्त के बाद कितने ग्राम्स का सैंपल रह गया बेटा, 10 ग्राम्स का। डायनासोर जब जिंदा था तो 80 ग्राम का सैंपल उसके अंदर मौजूद था, उस एटम का, उस एलिमेंट का। जब वो मर गया एक खास वक्त के बाद, वो 80 ग्राम का सैंपल जो है वो 10 ग्राम हो गया। इस खास वक्त तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगा है वो आपने बताना है। उस खास वक्त तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा है वो आपने बताना है। अब एक बारी में जितना वो आधा होता है, यानी कि जो हाफ लाइफ का टाइम है वो कितना है, 5000 साल। गॉट इट? ये मैंने अपने डाटा को अपने फॉर्मूला में एडजस्ट कर दिया। मुझे फार्मूले में लिखा हुआ है कि 80 क्या है, इज द अमाउंट आफ्टर टाइम टी। ए नोट क्या है, इज द इनिशियल अमाउंट जो शुरू में थी, और टी क्या है, हाफ लाइफ। और ये जो स्मॉल टी है ये मैंने फाइंड करना है, यानी कि टोटल टाइम कितना गुजर गया अब तक,
वो मैंने फाइंड करना है। गॉट इट? अब मुझे कौन सा जवान बताएगा कि सर इसमें लोगरिथम का इस्तेमाल कहां पर आएगा? कौन बताएगा? शाबाश। ये मैंने सिर्फ फार्मूले में कीमतें लगाई। फार्मूला याद रखना हमारा मकसद नहीं है। TKS, यस बॉयज, स्ट्रेट, यस बॉयज। इसमें लोग कैसे है? अनम्यूट योर सेल्फ। आप वहां से भी अनम्यूट करेंगे तो बोल सकेंगे। रेनिसेंस, आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मैंने पूछा है कि इसमें लोग कैसे यूज होगा इस सिचुएशन में। मैं फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर चुका हूं। अब इसमें लोग कैसे आएगा, क्या करने आएगा लोग इसके अंदर? सर इधर लॉग रूम तो होगा, लॉग आ जाएगा टी 5000 आ जाएगा लॉग 1/2। ठीक है, बताया आपने, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना कह दें कि सर कि जो वेरिएबल हमने फाइंड करना है वो किस में फंसा हुआ है? पावर में। जब तक ये पावर से नीचे नहीं उतरेगा इसको हम आसानी से फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इसको पावर से नीचे लाने के लिए लोग का पावर रूल काफी है। अब हम पहले सिंपल कैलकुलेशंस कर लें। ये आ गया 1/8, ये आ गया 1/2 T/5 5000। क्लियर है? ठीक है जी। अब एक इत्तेफाक से इस क्वेश्चन की वैल्यूज ऐसी हैं कि ये लॉग के बगैर भी हल हो सकता है, सिर्फ इत्तेफाक से। तो अगर आप लॉग के बगैर हल करना चाहते हैं तो 1/2 को लिख दिया 1/2 रेज टू पावर 3, 1/8 को लिख दिया 1/2 रेज टू पावर 3। बेस इक्वल्स टू बेस, पावर इक्वल्स टू पावर। T3 इज इक्वल टू T/5000। 5000 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। 3 इंटू 5000, ये आ गया 15,000 ईयर्स। ठीक है? अगर हमने इसमें अब लॉग यूज करना है, अगर हमने इसमें लॉग यूज करना है तो लॉग यूज करने का भी बड़ा आसान सा तरीका है। मेरे पास क्या सिचुएशन थी? 1/8 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर T/5000। लॉग के लिए मैंने क्या किया? टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ये आ गया log 1/8 इज इक्वल टू log 1/2 रेज टू पावर T/5000। यूजिंग द पावर रूल ऑफ लोगोरिथम, ये पावर जो है ये कोफिशिएंट बन जाएगा। log 1/8 is equal to T/5000 log 1/2। Got it? log 1/8 ये अगेन ये मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। एज अ रिजल्ट log 1/8 डिवाइडेड बाय log 1/2 इज इक्वल टू T/5000। जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, आल्दो अब आपने इसको सिर्फ कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। आई कैन स्टिल टेल यू द आंसर। 8 और 2 की जो रिलेशन है
आप सिर्फ कैलकुलेटर पे log ब्रैकेट 1/8 डिवाइडेड बाय log ब्रैकेट 1/2 टेबल से log लेना सीखना एप्लीकेशन नहीं है, उसको अप्लाई करना एप्लीकेशन है। तो ये आ जाएगा 3 तकरीबन, क्योंकि कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो राउंड ऑफ होके 3 हो जाएगी वैल्यू। तो ये आ गया 3 इंटू 5,000, 15,000 ईयर्स। गॉट इट? ठीक है जी। आज कुछ नए स्कूल्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें ये हमारे पास एक है द सेंट्रल स्कूल है आई बिलीव, और एक और स्कूल है जिनका नाम एप्पल कंप्यूटर है। अपना तारुफ करवाएंगे सर? अनम्यूट योरसेल्फ। बॉयज विद ग्रे स्वेटर्स। जितने भी नए स्कूल हैं, क्योंकि ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, माइट भी ऐसा महसूस हुआ हो आपको कि चीज मुश्किल है या लेंथी है, तो इंशाल्लाह इट्स नॉट एन इशू। आज आपका फर्स्ट डे है और चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इत्तेफाक से, तो इंशाल्लाह परसों हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबके पास उसमें एक्सेल करने की। फिर भी आपकी कोई भी उसमें क्यूरी होगी तो हम उसमें आपको इंशाल्लाह फैसिलिटेट करेंगे। तो लॉग की एप्लीकेशन हमने देखी, और एप्लीकेशन हमने देखी कि जो वेरिएबल था वो स्टक था, उस वेरिएबल को मैदान में लाने के लिए हमने लोगरिथम का लॉ अप्लाई किया, और इत्तेफाक से इस क्वेश्चन की वैल्यूज ऐसी थी, इस क्वेश्चन की वैल्यूज इत्तेफाक से ऐसी थी कि ये विदाउट लॉग भी हो रहा है और विद लॉग भी हो, लेकिन हर दफा ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। तो एसएलओ बेस एग्जाम में किताब के सवाल आना सिर्फ इत्तेफाक है, इसलिए हमने स्ट्रेटजी पे फोकस करना है, टेक्निक पे फोकस करना है, ताकि इससे मिलती जुलती किसी भी सिचुएशन को हम इजीली डील कर सकें। ठीक है? तो फार्मूला याद करना भी हमारा मकसद नहीं है, ये फार्मूला हमें क्वेश्चन के साथ गिवन होगा। हमारा मकसद सिर्फ इसमें लोगरिथम को अप्लाई करना है। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है जी। लिटिल स्टार्स मॉडल स्कूल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, जिसमें आपने लोगरिथम से सॉल्व किया है वो खोलिएगा जरा। सर इसमें हमारा मकसद था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज ऑफ लोगरिथम। जब हमने डायरेक्टली log 1/8 को डिवाइड कर दिया log 1/2 से, तो फिर इसमें जो हम लोग सब्ट्रैक्शन वाले लॉज नहीं को नहीं, अप्लाई कर इसमें सकते इसमें थे। सब्ट्रैक्शन नहीं ना लग सकती। इसमें आप log 1/8 में से 1/2 माइनस नहीं कर सकते, बिकॉज कि ये डिवीजन में दो अलग अलग लोग हैं। अगर ये डिवीजन में सिंगल लोग होता तो फिर मैं डिवाइड कर सकता था। ठीक है? तो सर आप इसको मैं ऐसे समझ भी तो गया हूं तोड़ा जा आपकी सकता है, बात कि log इसमें 1 आपने माइनस log सब्ट्रैक्शन 8। क्यों नहीं की। ऐसे ही है ना? जी जी। हाँ, तो ये डिवीजन में अगर सिंगल लोग हो तो सब्ट्रैक्शन में दो हो सकते हैं, या सब्ट्रैक्शन के दो डिवीजन में यूनिफाइड हो सकते हैं, डिवीजन के दो इस तरह अलग अलग रहेंगे। हाँ, एक और चीज मैं आपको इसमें हाईलाइट कर दूं कि एक मैं ये मजीद आसानी कर सकता था, लेकिन क्योंकि कैलकुलेटर पे हमने उसको सॉल्व किया, कि मैं log 10 की बजाय कौन सी बेस लेता सर, जिससे क्वेश्चन और आसान हो जाता। log 10 के अलावा कौन सी बेस लेता मैं? 2, कि दोनों साइड पे बेस 2 रख के सोल्व कर देता, वो भी आसानी से, उसमें कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़नी थी। नहीं तो- ठीक है जी। तो ये आप डिवीजन थैंक यू। में इनको सब्ट्रैक्शन में नहीं ला सकते। ठीक है जी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है बॉयज एंड गर्ल्स? चलें जी। नया कुरिकुलम है, हमने एप्लीकेशंस से घबराना नहीं है।
एप्लीकेशंस बड़े आसान से, सबसे आसान चीज एप्लीकेशन होगी कि जो भी फार्मूला है वो तो गिवन होगा, हमने सिर्फ सिचुएशन को देखना है, डाटा को देखना है कि इस फार्मूले में ये डाटा था, ये इंफॉर्मेशन लगा के हल कर देना। क्वेश्चन देखिए जरा, The energy magnitude m of an earthquake can be modeled by m is equal to 2/3 log e minus 99। अब देखिए मॉडल का लफ्ज बार बार आता है। मॉडल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा रियल लाइफ सिनेरियो था उस पे हमने जो फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री का या जिस भी सिचुएशन में से वो साइंस की डील करता था उस पे हमने फार्मूलाज लगा के एक मॉडल तैयार कर लिया, एक फार्मूला बना दिया कि अब अगर मेरे से कोई पूछेगा कि अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड क्या है तो मैं उसको ये बता रहा हूं। और ये मॉडल का मतलब ये भी नहीं है कि हर मॉडल जो है वो एक्यूरेट होगा उस फंक्शन के ऊपर, हर मॉडल की अपनी एक्यूरेसी होती है। फिजिक्स में अगर आप थोड़ा सा देख रहे हैं वो हमने उसमें नहीं जाना, हमारा काम है सिर्फ फॉर्मूला जो कि मॉडल शुदा है, हमें बना के दिया गया है, उस बने हुए फार्मूला में हमने अपने लॉज को, अपने कंसेप्ट्स को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, कोई भी बच्चा कभी इन फार्मूलाज को याद करने की जहमत ना करे, टाइम जाया होगा सिर्फ। The energy magnitude m can be modeled by m is equal to 2/3 log e minus 99 where e is the amount of energy, E is the amount of energy released। आपको पता चल गया कि E क्या है, वो एनर्जी जो रिलीज हुई है। What is the magnitude of an earthquake with an energy release of 7.709 into 10 raised to power 26? Round your answer to nearest whole number। फार्मूला गिवन है, वो जो भी है, उस फार्मूले में दो चीजें हैं। फॉर्मूला में दो चीजें हैं, नंबर 1 एनर्जी, जो कि इस क्वेश्चन में मुझे बड़ी क्लियरली मेंशन है कि ये गिवन है। नंबर 2 मैग्नीट्यूड, जो कि मैंने फाइंड करनी है। गॉट इट? सिर्फ फार्मूला वो जो भी है, स्टेटमेंट को पढ़ा, हमें पता चल गया कि ये क्या था, वो क्या था, क्या मुझे गिवन है, क्या मैंने फाइंड करना है। सिंपल। अब ये आप सब ने खुद सोल्व करना है, ये तो बहुत आसान एप्लीकेशन है। बस खत्म, सवाल खत्म। कैलकुलेटर पे ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर लें और जवाब आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक की। उसको नियरेस्ट होल नंबर पे राउंड कर लें, अगर वो होल नंबर है तो, नहीं है तो पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट ले लें, 2 डिजिट ले लें। ठीक है जी, गॉट इट? सिर्फ ये इतनी सी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, फार्मूला बनाना हमारा मकसद नहीं है, ना याद करना मकसद है। सिर्फ उसको इंटरप्रेट करो, उसमें लॉग के मतलब को देखो, अपने डेटा को आइडेंटिफाई करो, अपना अननोन आइडेंटिफाई करो और सोल्व कर दो, बस और कुछ नहीं करना। ना 1900 सन 1920 भी नहीं कहना चाहिए, तो लॉग टेबल्स बड़ी पुरानी चीज है। ना टेबल्स को खोल के वैल्यूज देखना हमारा मकसद है। ठीक है जी, गॉट इट? अब इसमें लॉज यहां पर लग सकता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्लस में हो जाए, लेकिन उसको भी अभी फॉर द टाइम बिंग लगाने की जरूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि बाद में भी आपने कैलकुलेटर ही यूज करना है। गॉट इट? तो डिफरेंट सिचुएशंस है आपकी टेक्स्ट की। जो एक्सरसाइज नंबर 2.4 है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड्स डिफरेंट रियल लाइफ सिनेरियोज मेंशन है।
जहां पे फॉर्मूला मेंशन करने की ज़रूरत थी वहां पे फॉर्मूला भी मेंशन है, उसके तमाम इनपुट्स और आउटपुट्स भी मेंशन है कि ये है ये फाइंड करो, ये नहीं है ये ऐसे करो। गॉट इट? आपने सिर्फ उसको प्रैक्टिस कर लेना है और याद रखें ये आसान सवाल होते हैं, मुश्किल नहीं है। सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, देखेंगे, आपको पता चलता जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस बॉयज, दिस इज द टाइम। जो न्यू स्कूल्स जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है वो भी रिलैक्स रहें, आज फर्स्ट डे है और ये चैप्टर के बीच में से एक रैंडम टॉपिक है एंड आई बिलीव कि इससे पहले क्या हमने पढ़ा है वो आपने नहीं लेक्चर्स अटेंड किए, तो रिलैक्स रहना है, इजी रहना है, परेशान नहीं होना, सब कुछ जो है वो इंशाल्लाह अच्छे से कवर होगा।